फील द डिवाइन लव। दोस्तों, किसी के बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ऐसी कोई फीमेल जिनकी बुरी नज़र आपके परिवार पर है, आपके ग्रोथ पर है। आप में से कुछ लोगों के अभी चलित फल में आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर मैं सूर्य की स्थिति, सूर्य देव जी की स्थिति और मंगल देव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। आप एक ऐसी ऊर्जा में थे, ठीक है, जहाँ पर आप जिस तरीके से आप अपनों से प्रेम करते थे उसी तरीके से आप अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम करते थे। ये स्थिति आपके चाइल्डहुड से है और ये स्थिति आपके लिए अभी तक रही है। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में आप अवेयरनेस में आए, आपको समझ में आया कि आप तो अनकंडीशनल लव जो है सेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपके इमोशन का कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं। आपके इमोशनल बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव आप हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर आप अपनी बातें भी शेयर करते आए हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में ही नहीं आया कि कितने लोग आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं शक कर रहे थे, स्टक कर रहे थे। मैं यहाँ पर बहुत कम लोगों की ऊर्जा ये देख पा रही हूँ कि आपका इनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये आज की रीडिंग में कार्मिक कनेक्शन नहीं है आपका इनके साथ। लेकिन ये जो फीमेल है आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपकी ऊर्जा को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन आपसे जेलस भी है। इनके पर्सनल लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मंगल ग्रह इनके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ पर डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। तो इनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान, उतार चढ़ाव, इस तरीके की ऊर्जा। ये भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ये जो है अकेले हों, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। क्योंकि इनके देखिए हर एक स्थिति आपके लाइफ में आते जाते रहती है, लेकिन यदि आपके कर्मा नेक रहते हैं तो ये स्थिति आपके लाइफ में नहीं होती। और आपके बर्थ चार्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग और ज़्यादा हो रहा है। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके ऊपर है। तो मंगलवार को आप या तो माँ मंगला गौरी माता जी का आप पूजन किए हैं, करते हैं। माँ आदि शक्ति माता जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम विशेष कृपा है आपके ऊपर। आपके लाइफ में जो भी एक ऐसी स्थिति थी जिसे आपने बैलेंस किया है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना ये जो फीमेल है ये हमेशा कर्ज करते रहती है कि आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति ज़बरदस्ती, मतलब आपको अपने साथ कार्मिक तरीके से स्टक करने की कोशिश करती आई है। ये जो फीमेल है इनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बर्डन है, और ये फीमेल जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि आपसे जुड़ी हुई हो या आपसे बाद में जुड़ी हो, क्योंकि ये ज़्यादातर मुझे कुछ लोगों के लिए ही आपके फैमिली मेम्बर की हो सकती है, ज़्यादातर ये आउटसाइडर है। तो इनके लाइफ में कर्मा जो है बैलेंस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये आपसे कनेक्ट हो रही थी, इनको ये फील हो रहा था कि इनके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जैसे पर्सनल लाइफ में या इनके ग्रोथ में कोई बाधाएं हैं, इनके फैमिली में कोई बाधाएं है, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस फीमेल ने इन सारी ऊर्जा का लाभ उठाया, आपको काफ़ी भ्रमित किया है, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश, आपको इतना ज़्यादा भ्रम जाल में, एक मोह जाल में रखने की कोशिश की है, ठीक है, मोह में भी। मतलब आप हो सकता है इनका काफ़ी रेस्पेक्ट करते हो, यदि ये बड़ी हैं, यदि आपके बराबर तो हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच, जुड़ाव फील करते थे। फ्रेंड हो सकती है या कलीग हो सकती है या आपके आसपास में कोई रहने वाले पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस फीमेल ने आपके लाइफ में ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना कि अननेसेसरी का आपके लाइफ में कार्मिक बर्डन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश, अननेसेसरी का भ्रम का जाल उत्पन्न करने की बार बार कोशिश की है। ये यदि आपसे डिस्टेंस में भी है तो ये आपसे कॉल, मैसेज में आपको ना डिसबैलेंस, आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते आई है, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के लिए, आप में से ये कोई ऐसे स्थिति में, पोजीशन में रही हो जिसका लाभ इस फीमेल ने उठाया है, लेकिन वो स्थिति अब समाप्त हो रही है इनके लाइफ से, क्योंकि इनके लाइफ में कर्मा बैगेजेस हो गया है बहुत ज़्यादा। मैं ये देख पा रही हूँ आपके सन की, आपके ऊपर जो कृपा है, इस कृपा का एहसास इस फीमेल को हो गया था। आप एक
सुरक्षा कवच में, सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ये इनको कहीं ना कहीं पता चल गया था। दिस सन की ऊर्जा है आपके लाइफ में, या तो आपके फादर या फादरली फिगर, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं, ऐसा इनको लगता है, और इनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं रही है, ये भी स्थिति नज़र आ रही है। तो बहुत ही अलग अलग स्थिति है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके बर्थ चार्ट में बिल्कुल कृपा है। जहाँ पर सूर्य देव जी की कृपा हो जाती है, मंगल देव जी की कृपा हो जाती है, वहाँ पर इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा हो जाती है, माता पिता की कृपा हो जाती है। तो यही स्थिति आपके एंसेस्टर्स की कृपा हो जाती है, ठीक है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, सूर्य देव जी में जल अर्पण करते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करते हैं, सुनते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, माता जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से इसने आपको कहीं ना कहीं भ्रमित तो किया। बीच बीच में इन्होंने आपको भ्रमित किया, जैसे कि 7 दिन, 7 मंथ, 7 वीक ये आपके लाइफ से डिस्टेंस हो जाती थी, फिर ये आपके लाइफ में फिर से कॉल या मैसेज करती थी। इस प्रकार की भी ऊर्जा है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थिति है। यहाँ पर इनके लाइफ में कर्मा जो है बहुत ज़्यादा बैगेजेस हो गए हैं। ये जिस तरीके से इन्होंने आपके धन को रोकने की कोशिश की, आपके फाइनेंस को रोकने की कोशिश की, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश की, और आपके हार्ट चक्र में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन है आपके लाइफ में, ऐसा आपको इस फीमेल ने दिखाया, भ्रमित किया। मतलब आपके सामने में ही आपके क्लोज वन के बारे में ऐसी चीज़ें उन्होंने हंसी मजाक में ही कह दी होगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, और इसकी वजह से कर्मा बैक इनके तरफ हो गया है। आपके मनी को रोकने की कितनी भी कोशिश हुई हो, लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में वो अबंडेंस है। जैसे कि मैंने कहा, इसने कहीं ना कहीं आपको, आपके इमोशन का, पीछे देखिए यहाँ पर वाटर है, तो आपके इमोशन का मून है ना, मन। तो आपके ना द्वंद्व, एक ये फीमेल जब भी आपसे बात करती होगी, जब भी आपसे मिलती होगी, ठीक है, ये कनेक्ट तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस में भी है, तो भी जब भी बात करती होगी आपके मन और दिमाग में अलग अलग बातें चलती होंगी। मतलब आप काफ़ी प्योर सोल है, वाइट कलर, लेकिन जब ये कुछ बात करती है ना, तो ऐसे डिप्लोमेट तरीके से बात करती है कि आपको कुछ और कहेगी, आपके फैमिली मेम्बर के लिए, आपके अपनों के लिए, और रहेगा वो कुछ और, फिर बाद में वो कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो मजाक किया था, ठीक है। तो उसके बाद आपके दिल में और आपके दिमाग में एक अलग तरीके का द्वंद्व चलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नंबर चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस था आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही मैं वो बताऊंगी। तो आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति उतनी बैलेंस नहीं थी उस वक्त में, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ें आपके टीनेज से, चाइल्डहुड से भी नज़र आ रही है कि कोई ऐसी, या ये दूर की रिलेटिव भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपका आपके फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, और इसे तोड़ने की कोशिश किसी ने किया है। ये आउटसाइडर हो सकती हैं जिसने ये सारी चीज़ें की है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 लोग हैं, तो एक आउटसाइडर हो सकते हैं और एक रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने इनसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर की है, जैसे कि किसी से आपकी बातचीत है, किसी से आपकी दोस्ती है, किसी को आप पसंद करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपने इनसे शेयर कर दी, जिसकी वजह से इसने लाभ उठाया है। ऐसी भी ऊर्जा है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल कभी भी दुखा है, किसी भी प्रकार से हार्ट ब्रेक हुआ है, या किसी भी प्रकार से किसी से डिस्टेंस हुआ है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे योगदान नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फीमेल पहले भी आपके लिए भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न करती थी, इल्यूजन स्पेल आपके लिए करती थी, और कहीं ना कहीं देखिए स्पेल एक प्रकार से कर्स कर देती थी, ठीक है, कि ये बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ रही है, या बहुत ज़्यादा तो ये हवा में उड़ रहा है ना, तो मैं इसको बताऊंगी। इस तरीके की बातें ये करते आई है, ठीक है, क्योंकि इनके अपने लाइफ में वो चीज़ें ब्लॉकेजेस हो जाती थी, ये दिखाने की कोशिश करती थी लोगों को। ये ज़्यादातर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 45 से 50 के एज की होगी अभी, लेकिन जब ये स्थिति थी तो तब भी आपसे बड़ी ही थी, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल जिसने कहीं ना कहीं, जो काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति की रही होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिखावा करती कि बहुत ज़्यादा शांत है, इनके लाइफ में ये बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती है, ये बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहती, बहुत हंसती है, लेकिन इनके हंसी के पीछे एक सरकास्टिक स्माइल इनकी होगी, ठीक है। और
ये काफ़ी अलग तरीके से हंस हंस के बात करती होगी, या बहुत ज़्यादा टच करके, बहुत ज़्यादा छू के और बहुत ज़्यादा हिल के बात करती होगी, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इनको ऐसा लग रहा था कि आप काफ़ी अबंडेंस है, और आप हैं भी। ये ऐसा सोचती थी कि आपके फैमिली लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहती थी आपके माइंड में, आपके अपनों के दिल दिमाग में। तो इसने आपको ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर में भी किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा है जिससे कि वो भ्रमित हुए हैं। 3 लोग, आपके फैमिली के 3 लोग यहाँ पर भ्रमित हुए हैं, लेकिन अभी उनको उनके गलती का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। वो स्टक हो गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो स्टक हो गए हैं जिन्होंने आपके लिए एक जैसे ना निगेटिव थॉट बनाया था। इस फीमेल ने आपके लिए कुछ अलग तरीके की चीज़ें या तो की थी, आपके फैमिली मेम्बर के माइंड में उनके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दिया था, या तो कुछ बात ऐसी कही थी, लेकिन आपके जो रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर, जो बड़े सदस्य हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी न्यू विज़न से देखा। उनको ये लगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से घूम फिर कर उन्हीं के तरफ वो चीज़ें आ गई। तो अब जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए कहा, आपके घर के कोई सदस्य है जिनको ये पता चल गया कि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए कही है वो तो सारी चीज़ें ये खुद ही करते आई हैं। तो यहाँ पर इनका जो निगेटिविटी है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन है, आपके फैमिली पर अब नहीं चल रहा है। आपके किसी भी इच्छाओं को ये रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 की ऊर्जा है। ये चीज़ें इन्हीं के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करी, और अब ये आपकी तरफ आने की कोशिश करी, क्योंकि आपको फिर से अबंडेंस देख रही, फिर से आपके लाइफ में ग्रोथ आते हुए देख रही, और ये देखेंगे भी। ऐसे बहुत लोग, ऐसे बहुत से हेटर्स, बहुत से ऐसे लोग जो टॉक्सिक है, जो आपकी ऊर्जा को सक करते हैं, वो बहुत लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन किया है। आपने ऐसी निगेटिव थॉट से, निगेटिव लोगों से डिस्टेंस क्रिएट किया है, और आपको करवाया गया है परमात्मा जी की कृपा से। आप एक ऐसे लाइट है जिनको कहीं ना कहीं अपने लाइट को गैदर करने की, अपनी एनर्जी को गैदर करने की आवश्यकता थी। इस वजह से ऐसे लोगों से जब आप थोड़ा अलोननेस में आए, तब आपने खुद को पहचाना, और इसी वजह से आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आपने काफ़ी मेहनत किया है अपने ऊपर, ठीक है। 8 नंबर तो हो सकता है शनिदेव जी की 7.5 के समय में आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज आपको प्रदान किया गया। आपको अच्छे और बुरे, आपको वाइट एंड ब्लैक, कौन आपके लिए सही सोचते हैं, कौन आपके लिए सिर्फ मुंह में काफ़ी स्माइल करते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको हुई है। कहीं ना कहीं आपके भाग्य को रोकने के लिए सारी चीज़ें इस फीमेल ने किया था, और आपके इनके साथ कोई और भी व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति के बारे में शायद आप कभी सोच भी नहीं पाए, क्योंकि 10 3 टाइम है, ठीक है। और इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में 3rd स्थिति क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश की है। इमोशनली आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके पर्सन के बारे में, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसी बातें जरूर इस फीमेल ने कही है। और इस बीच में, मतलब पिछले 16 दिन में, पिछले 16 वीक में इस फीमेल का सडन आपके पास कॉल आया होगा, और सडन ही आपके इतना ऐसे बात की होगी जैसे कि यह मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है। ऐसा बात की होगी जिस वक्त में पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास का समय होगा, कि जैसे कि अरे मेरा नंबर नहीं था क्या आपके पास, या मुझे पहचान ही नहीं किया, इस तरीके से आपने डिस्टेंस कर दिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लाइफ में वो जो मून की स्थिति है, वो जो निगेटिविटी है, वो बैकफायर हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यदि आपका इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, तो ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश इसलिए करेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे टावर मूवमेंट, जैसे जैसे आपके लाइफ से निगेटिविटी जा रही है, तो किधर जाएगी, डेविल की ऊर्जा यदि कोई जगाएगा तो किधर जाएगा, इनके तरफ जा रहा है। तो इनके मनी में, इनके पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आ गए हैं। इनके फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं 3rd स्थिति इनके खुद के लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे साथ ही एक ही फैमिली के 2 फीमेल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो एक कम एज की हो सकती है, एक ज़्यादा एज की हो सकती है, और इन दोनों के ही लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आ रहे हैं। अब इनको आपसे कनेक्ट होना है। देखिए, अब ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट होके माफ़ी तो नहीं मांगे, लेकिन आपसे हेल्प मांगे। और किस तरीके से, अरे आप तो भूल ही गए हमको, अरे तुम तो भूल ही गए हमको, है ना, इस तरीके से बात करके, और फिर आपकी ऊर्जा को, या आप एक हीलर हैं तो आपसे हीलिंग इनको चाहिए, भाई बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, या आप एक काउंसलर हैं
तो आपसे काउंसलिंग चाहिए। जो भी आप जिस भी पोस्ट पोजीशन में है, इनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनको ये अच्छे से पता है कि इनके बुरे कर्म का ही फल है, और आपके भाग्य काफ़ी ज़्यादा, आपका भाग्य प्रबल है, जो इस फीमेल को बहुत अच्छे से पता था। आपके ही फैमिली मेंबर में कोई एक दो ऐसे भी फीमेल हैं जो इनसे बात करती थी और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती थी कि आपका जो पैर है काफ़ी ज़्यादा शुभ है, ठीक है। लेकिन ये फीमेल जो है आपके सामने में इन चीज़ों को नहीं कहती थी, लेकिन आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें ये दूसरों को बताया करती थी कि आपका जहाँ पर भी आप कदम रख देते हैं वहाँ पर एक शुभता, जैसे होता है ना कि माँ लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इनके आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी है वो कहीं ना कहीं हट रही है। इनको समझ में आ रहा है कि यदि आप दूसरे के तरफ ये सारी चीज़ें करोगे तो जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो क्या होगा। आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी आंखों में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई फैमिली मेंबर है जो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो इन चीज़ों को क्लियर देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आपके लिए कुछ वो नहीं कर पाए तो वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे हैं कि आपका मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, आप सक्सेस होंगे, ये इनको अच्छे से पता था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में थे कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। ये आपके फैमिली के, जैसे कि मैंने कहा, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, एक बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस जो ये स्टक करने की ऊर्जा खींच रहे थे, ये लोग आपके मणिपुर चक्र से, सक्राल चक्र से ऊर्जा खींच रहे थे। आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपके थ्रोट चक्र में भी कभी ना कभी ऐसी डिसबैलेंस वाली ऊर्जा, देखिए आप एनर्जी कार्ड से मैं जितने बार भी सफल कर रही हूँ तो आपकी एनर्जी को ये डिसबैलेंस करते हैं। जब भी ये आपको देखते होंगे, जब भी ये आपसे बात करते होंगे, ऐसी ऊर्जा आपकी रहती होगी, क्योंकि आपके सक्सेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक करते आए हैं। यही कारण है कि ये योजनाएं बनाकर ही आपसे बात करते थे। योजनाएं बनाकर एक व्यक्ति आपसे बात करते थे, दूसरा व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज करता था, और तीसरा व्यक्ति कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें आपके बारे में बोलते रहते थे। कभी कभी क्या होता है कि बार बार उसी चीज़ों को बोलते रहेंगे ना, तो किसी किसी के अंदर ये चीज़ होती है, जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे में सोच समझकर बात करना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लिए, और वही मैनिफेस्टेशन आज इनके तरफ हो रहा है, नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब ये आपके तरफ आए, और इनको तो पता है कि आपका भाग्य प्रबल है, तो आपके भाग्य से, आपकी ऊर्जा से, पॉजिटिव ऊर्जा से ये लाभ लेना चाहते हैं। तो फिर से योजनाएं बना रहे हैं। इन्होंने प्रोजेक्शन तो किया है, लेकिन उन चीज़ों को वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनको गिल्ट है, ठीक है। 53 ईयर एज के, 46 ईयर एज के ये हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग भी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 25 से 52 ईयर के आप हो सकते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं, विक्ट्री मिल रही है आपको, सक्सेस मिल रहा है आपको, आप बहुत ही इनर एंड आउटर ब्यूटीफुल हो गए, पहले से भी ज़्यादा लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मून की ऊर्जा जो हमने देखा था 2 ऑफ सोर्स में, मून की ऊर्जा, जो चंद्रमा की ऊर्जा जो डिसबैलेंस थी, अब बैलेंस हो गया है। तो आपका ऑरा इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा ब्राइट। आप में से कुछ लोगों को वाटरफॉल देखना बहुत पसंद होगा, या वाटर के पास, पानी के पास जाकर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन लगता है, या आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक भी सुनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। आपको वाकई में लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। आपके अपनों से भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपके एंजल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम से देख रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फीमेल है वो मुड़ कर आपके तरफ देख रही है, वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक तो जरूर करती है, ठीक है। आपका 7 चक्र पूरी तरीके से हील्ड है, बैलेंस है। आर्कएंजल यूरियल जी, या तो आपने रेकी हीलिंग सीखा है या आप सीखने वाले हैं। देखिए, हीलर ऑफ दी एजेस आप हो सकते हैं। आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी केयरिंग कनेक्शन है, ये तो है, ठीक है। और इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके 3rd चक्र को हील्ड कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये बहुत ज़्यादा जेलसी की वजह से आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करते आई हैं, आपको स्टक करते आई है। ये बहुत लंबे समय से आपको स्टक करते आई है। यही कारण है कि ये खुद ही अपने लाइफ में स्टक हो चुकी हैं। इनके लाइफ में मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ ना, कि इनकी जो मैरिज लाइफ है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लेश
है ना, और बहुत ये डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है। तो इनके साथ ना मतलब आपको भी फील होता होगा जब आप आधे घंटे 1 घंटे बात करते थे, अपने ही बारे में ज़्यादा बात करती होगी, ठीक है। तो जो चीज़ें नज़र आ रही है वो 10 नज़र आ रहा है, तो 10 में ही आपके साथ इनका जो कुछ भी ये एनर्जी था आपने कट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस करने वाली है। हम थोड़े से नेम के इनिशियल भी देख लेते हैं। तो इनके नेम के इनिशियल में चाहे फर्स्ट लेटर में या मिडिल में या लास्ट में एम आता होगा, ठीक है, पी आता होगा, जे आ सकता है, एफ, या ये जिस स्थान में रहती होंगी वहाँ का ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं, टी, वाई। टी इनके सरनेम का जो है फर्स्ट लेटर हो सकता है, एम इनके नेम के इनिशियल में आ सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है। यदि आपके दूर के रिलेटिव हैं तो इनके नेम के इनिशियल में के आता होगा, जे आता होगा, वाई आता होगा, एफ, किसी भी प्रकार से ये लेटर, इनमें से कुछ लेटर नेम के आपके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्गदर्शन निकल कर आया है। हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जिन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था उनके लाइफ में खुद ही ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं तो आपके लाइफ में यदि कुछ चीज़ें कमियां भी होती है ना, वो कमियां भी खूबी में बदल जाती है। और कमी किनके में नहीं होती है ना, इंसान है तो, लेकिन उन कमियों पर आपने वर्क किया। यदि आपको क्रोध आता था तो आपने उस पर वर्क किया, यदि आप ओवर सेंसिटिव थे तो उस पर आपने वर्क किया, आपने योग, ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लिया, आपने मंत्र जाप किया, ठीक है, आपने पवित्र पुस्तकें पढ़ी है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, होली बुक आपने पढ़ा है, आपने जो ग्रंथ होते हैं वो आपने पढ़े हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप करते हैं, श्री साईं सच्चरित्र पाठ आप करते हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या तो आपने सुना है या पाठ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, बाबा जी की विशेष कृपा, माता जी की विशेष कृपा, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप में मानते हैं उनकी कृपा है। आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चल रहा है। यही चीज़ें हैं जो ये देख पा रही, और आपको समझ में आ गया है कि दैवी एक रूपता होता है, आप सबको समान रूप से देखते हैं। ये आपकी बहुत ही खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, जो परमपिता परमात्मा जी को काफ़ी ज़्यादा जैसे पसंद है। आपकी प्योरिटी, आपका इनोसेंस, सबके लिए अनकंडीशनल लव करना और सबको समानता के दृष्टि से देखना, एक न्यू दृष्टिकोण आपको मिला है। इन सारी चीज़ों में एक नया दृष्टिकोण मिला है कि आप ये तो समझ लिए हैं कि सबको आपने माफ़ कर दिया है, लेकिन एक ना ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑरा आपका क्रिएट हो गया है। दूसरा, आपने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। तो यदि आपके तरफ आएंगी तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन बिल्कुल आपका इनर वॉइस आपको बता देगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है। और ये सारी चीज़ों की जानकारी इनको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रही, क्योंकि किसी मेल से जुड़े हुए हैं, जो मेल ये सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे एनर्जी को जानते हैं या आपके बर्थ चार्ट को जानते हैं, तो इस तरीके की ऊर्जा है। तो इनको पता चल गया है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है, और इनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिसबैलेंस है। तो उन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं फिर से आपसे छीनने की कोशिश कर सकती है, आपकी ऊर्जा को आपको फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग कीजिए। अगर आपको इंट्यूशन इंक्रीज करने की रेमेडी सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर।